जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी। डेट हो गई है आज 12/1/2021। पाठ नंबर है 15। नीलकंठ। पाठ का नाम क्या है? नीलकंठ। तो इसका लेसन मैंने पूरा करवा दिया। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है सबको और लिखना है। पहला आपका दिया हुआ है, पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? देखो, मोर और मोरनी, देखो इस पाठ में आपने पढ़ा है, सब में पूरा पाठ पढ़ते 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 उसमें शुरुआत में पढ़ा था कि वो छोटा बच्चा था, उसके कंठ कैसे थे? नीले हो गए। कैसे हो गए? नीले थे। होता है ना, जैसे उसकी गर्दन के नीचे गिरवा से लेके और मुंह से लेके गिरवा तक मोर के हमेशा, इसलिए उसका क्या थे? नील। इसलिए उसका मोर की गर्दन क्या नीली होने के कारण उसको नीलकंठ कहा गया। और मोरनी, मोरनी हमेशा उसकी छत्र छाया में रहा करती थी। क्या करती थी? हमेशा उसकी छाया में रहती थी, इसलिए उसका नाम रखा राधा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा हमेशा रहती थी, इसलिए उस हिसाब से उसका नाम रख दिया गया राधा। दूसरा क्वेश्चन, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? देखो, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर का किस प्रकार स्वागत हुआ? देखो किस प्रकार हुआ, जैसे कि कोई भी हमारे घर में वधू आती है शादी करके, तो किस प्रकार स्वागत उसी प्रकार से है। तो मोर के बच्चों को जाली के बड़े घर पहुंचने पर उसी प्रकार स्वागत हुआ जैसे नई वधू घर में आती है, उसका स्वागत परिवार में होता है। और लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उसके चारों ओर घूमर कर घूटर को करने लगा। खरगोश उसका निरीक्षण करने लगा तथा तोता एक आंख बंद करके मोर के बच्चों का परीक्षण करने लगा था। तोता भी, यानी अलग अलग पक्षी थे, उनका अलग अलग तरीके से उनका स्वागत करने लगे, देखने लगे कि भाई नया पक्षी हमारे यहाँ पे कौन आया है। तीसरा है, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत ही भाती यानी अच्छी लगती थी? कौन सी भावना का मतलब अच्छी लगती? कौन सी चेष्टा लगती थी? एक तो उनकी गर्दन करके देखना और विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना चुगना, यानी विशेष स्थिति में, ठीक है, भंगिमा स्थिति। और दूसरा है, हथेली में रखे हुए भुने चने यानी कोमलता से धीरे धीरे उठाकर खाना और गर्दन की टेढ़ी करके शब्द सुनना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना एक दूसरी। तीसरी है, मैं गर्जना होने पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर तन में होकर नृत्य करना। चौथा है, लेखिका के सामने सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़े हो जाना। क्या होता है? नृत्य की भंगिमा में खड़े हो जाना, ये है चौथा, ठीक है। ये चार उसके दिए हुए, इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 में, इन आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है? आनंद उत्सव अलग से कोई शब्द कैसे उठा, ये कौन सी घटना की ओर करता है? तो देखिए, ये वाक्य उस घटना की ओर संकेत दे रहा है कि जब लेखिका चिड़िया बेचने वाले बड़े मियाँ से एक और घायल मोरनी 7 रुपये में खरीद कर लाई थी और उसकी देखभाल करने पर वह ठीक हो गई। लेखिका ने उस मोरनी का नाम कुब्जा रखा, वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न होने के कारण। क्या वो स्वभाव से अच्छी नहीं थी, मेल मिलाप थी, खतरनाक थी, इसलिए उसका क्या नाम रखा? कुब्जा। और कारण वो राधा और नीलकंठ का साथ नहीं दे सकती थी। राधा और नीलकंठ का कलेपूर्ण बना दिया। क्या बना दिया? कलेपूर्ण, जिसका अंतकंठ नीलकंठ के मरने के बाद ही
हुआ, जिसका अंत क्या हुआ था? नीलकंठ के मरने। यानी राधा और उसको मोरनी को नीलकंठ को हमेशा वो क्या करती थी? परेशान करती थी। क्या करती थी? परेशान करती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के जालीघर को बंद रख रहना ऐच्छनीय क्या है? ऐच्छनीय क्यों हो जाता है? वसंत ऋतु में नीलकंठ को जालीघर में बंद रहना ऐच्छनीय यानी दुखित क्यों हो जाता है? देखिए, हमेशा मोर पशु पक्षी स्वतंत्र रहने वाले पशु है और इनको हमेशा स्वतंत्रता ही पसंद है, और वर्षा ऋतु में तो और भी ज़्यादा स्वतंत्रता उनको पसंद है। देखिए, नीलकंठ को फलों में वृक्षों की अपेक्षा पुष्पित और फलवित वृक्ष ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वसंत ऋतु में जब आम के वृक्षों पर सुनहरी मंजरियाँ लग जाती है, मंजरी फूल और अशोक वृक्ष लाल रंग वाले फूलों से भर उठता है, तब वह नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वह बार बार जाली घर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है और लेखिका उसे बाहर क्या करती है? छोड़ देती है, बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, क्योंकि बारिश के समय में अच्छे अच्छे फूल वगैरह आते हैं। जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो गया? क्यों बताया था ना पहले भी, कुब्जा एक दूसरी जो छात्रों को खरीद के लाई थी वही मोरनी थी। कुब्जा का स्वभाव दूसरे जीवों से अलग था। कैसा था? जो तो अलग था, इसलिए वे राधा और नीलकंठ के साथ रहने से ईर्ष्या करती थी। इसके साथ ही वह जीव जंतुओं को भी झगड़ा करती थी। यही कारण था कि किसी का मित्र नहीं बन सकी, कि इसी कारण से वो किसी का मित्र नहीं बन सकती। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना का आधार नीलकंठ स्वभाव की विशेषता उल्लेख कीजिए। देखिए, किस प्रकार बचाए, ये सबको पता है कि किस प्रकार है पक्षी बचाते हैं। देखो, मोर हमेशा सांप का क्या होता है? दुश्मन होता है। क्या होता है? दुश्मन, और अपनी चोंच में पकड़ के उसको मार देता है। इसी प्रकार से एक दूसरे पाठ के अनुसार एक बार जालीघर में एक सांप घुस आया था। उसे देखकर जालीघर में सभी जीव जंतु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, डरने इसके कारण से भागने लगे। एक खरगोश का नन्हा बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। छोटा बच्चा था, वो सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा। क्या करना चाहा? निगलना चाहा, और उसका आधा पिछला हिस्सा मुंह में दबा लिया, जिससे कि खरगोश के बच्चे के मुंह में धीरे से चीख निकली। और ये सुनकर झूले में बैठा नीलकंठ का क्या? मोर नीचे सांप के पास आया और उसने अपनी चोंच से उस पर इतने प्रहार किए कि वह आधा मर गया, और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया। क्या हो गया? खरगोश का बच्चा। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया था। क्या से बचाया था? सांप से बचाया था। और जय श्री कृष्ण। फिर मैं आपको कल क्वेश्चन कराऊंगा आगे के, जब तक ये क्वेश्चन कर